होली का दिन, रंगों, खुशियों और नए रिश्तों की शुरुआत का दिन। लेकिन इस बार की होली सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इस दिन होने जा रहा था मां और बेटी का महामिलन, जिसका इंतजार सिर्फ मायरा और अबीरा ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस होली पर सिर्फ रंग नहीं उड़ेंगे, बल्कि एक ऐसा पुराना राज भी सामने आएगा जो सबकी जिंदगी बदलकर रख देगा। पोद्दार हाउस में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन में रंगों की थालियां सजी थीं, ढोल की आवाज गूंज रही थी और मेहमानों का आना जाना लगा था। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अरमान बार बार गेट की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर मायरा अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने धीरे से अपने हाथ पर बने टैटू को छुआ। आज वह सबके सामने एक ऐसा सच बताने वाली थी जिसे सुनकर शायद कोई भी वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। जैसे ही गेट खुला, सबकी नजरें एक साथ उस ओर मुड़ी। सफेद साड़ी में, हल्के गुलाबी दुपट्टे के साथ अबीरा ने अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर झिझक भी थी और उम्मीद भी। कई महीनों बाद वह इस घर में कदम रख रही थी। ढोल की आवाज धीमी पड़ गई, जैसे समय थम गया हो। मायरा ने जैसे ही अपनी मां को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़ती हुई गेट तक पहुंची और जोर से पुकारा, मां! यह आवाज सुनते ही अबीरा की आंखें भर आईं। अगले ही पल मायरा उसकी बाहों में थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। रंगों से पहले आंसुओं ने उनके चेहरे भिगो दिए। मायरा रोते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मैंने सबकी बातें सुन ली, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी। मुझे लगा था कि आपने मेरे लिए केक नहीं भेजा, लेकिन सच तो यह है कि वह केक आपने ही भेजा था ना? अबीरा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं हर साल तुम्हारे लिए केक भेजती थी, बस तुम्हें दूर से खुश देखना चाहती थी। यह सुनते ही मायरा की सिसकियां और तेज हो गईं। लेकिन तभी उसका चेहरा सख्त हो गया। वह अरमान की तरफ मुड़ी और बोली, पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि केक मां ने भेजा था? आपने मुझे क्यों यकीन दिलाया कि वह किसी और ने भेजा? अरमान चौंक गया। उसने कहा, मायरा, मुझे सच में नहीं पता था कि वह केक अबीरा ने भेजा था। घर के बाकी लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल में अचानक तनाव फैल गया। इसी बीच मायरा ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूं। अरमान ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए पूछा, अच्छा, कैसा सरप्राइज? मायरा ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मैंने एक टैटू बनवाया है, किसी बहुत खास इंसान का नाम। अरमान मुस्कुराया। उसे लगा शायद उसका नाम होगा। उसने मजाक में कहा, ऐसा भी क्या खास है उस नाम में? मायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, उस इंसान का नाम जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। सबकी सांसें थम गईं। मायरा ने अपना हाथ सबके सामने कर दिया। उस पर साफ साफ लिखा था, अबीरा। अबीरा सन्न रह गई। अरमान की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। पूरे घर में खामोशी छा गई। मायरा ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अबीरा ने उसे गले से लगा लिया। लगा जैसे सारी दूरियां खत्म हो गई हों। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। भीड़ में खड़ी दादी ने अचानक कहा, अब जब सच सामने आ ही गया है तो पूरा सच भी जान लो। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। दादी ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन अबीरा इस घर से गई थी, वह उसकी गलती नहीं थी। वह सब एक साजिश थी। अरमान ने हैरानी से पूछा, कैसी साजिश? तभी विद्या आगे आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। दादी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, विद्या ने झूठे सबूत बनाकर अरमान को यकीन दिलाया था कि अबीरा ने उसे धोखा दिया है। घर में हड़कंप मच गया। अबीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह सच था? मैंने कितनी बार सफाई देने की कोशिश की थी। अरमान का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने विद्या की तरफ देखा, यह सब सच है? विद्या चुप रही। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। मायरा ने कहा, यह साजिश सिर्फ विद्या की नहीं थी। पापा, आप भी इसमें शामिल थे। सब दंग रह गए। मायरा ने कांपती आवाज में कहा,
मैंने आपकी स्टडी में पुराने पेपर्स देखे। आपने सच जानते हुए भी मां को रोकने की कोशिश नहीं की। आपने उन्हें जाने दिया क्योंकि आपको अपने करियर और इमेज की ज्यादा चिंता थी। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं डर गया था। मुझे लगा था अगर सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैंने गलत फैसला लिया। अबीरा ने यह सुना तो उसकी आंखों में दर्द और गहरा हो गया। होली के रंग अब फीके लगने लगे थे। ढोल की आवाज बंद हो चुकी थी। मायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज होली है, झूठ और नफरत को जलाने का दिन। अगर इस घर में सच और प्यार को जगह देनी है तो हर किसी को अपनी गलती माननी होगी। अरमान आगे बढ़ा। उसने अबीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खो दिया क्योंकि मैं सच्चाई का सामना नहीं कर पाया। अबीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें मजबूती भी थी। उसने कहा, माफ करना आसान है लेकिन भरोसा वापस पाना मुश्किल। अगर सच में बदलना है तो साबित करना होगा। मायरा ने दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। रंगों की एक मुट्ठी उठाकर उसने हवा में उछाल दी। गुलाल के बादल के बीच मां, बेटी और अरमान खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सबको लगा कि सच सामने आ चुका है, तभी गेट पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, हमें पुराने फ्रॉड केस के सिलसिले में कुछ लोग